अम्बा माता थाना क्षेत्र के अंबावगढ़ स्थित रजा चौक में देर रात एक बड़ा विवाद सामने आया। चौक पर लगे झंडे को पुलिस और प्रशासन की ओर से हटाए जाने के बाद क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि घटना का पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ है, जो अब सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र की बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए और नाराजगी जताने लगे। सुबह समाजजनों ने विरोध स्वरूप मौन जुलूस निकाला और पैदल मार्च करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की गई कि जिन पुलिसकर्मियों ने चौक में लगे झंडे को हटाने का कदम उठाया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मौके पर माहौल तनावपूर्ण होते देख प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया। इस दौरान उदयपुर के पुलिस अधीक्षक एसपी ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि पूरे मामले की गहन जांच करवाई जाएगी। 2 दिन के भीतर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। समाजजनों का कहना है कि चौक पर लगे झंडे को हटाना उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है और ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और प्रशासन को चेतावनी भी दी कि यदि समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और भी बड़ा रूप दिया जाएगा। बताए सबसे पहले तो मैं अम्बावगढ़ सरदार मोहम्मद तस्लीम खान। मेरे कल बीती रात को मोहल्ले में जो पुलिसकर्मियों द्वारा मेरे समाज का, मेरे धर्म का झंडे की बेरमूर्ति हुई है, उस संदर्भ में हम कलेक्ट्री आईजी साहब और एसपी साहब के पास ज्ञापन देना है, जिन्होंने हमें कहा है कि इन पुलिस कर्मचारियों के लिए कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और इस तरह का हमें आश्वासन दिया है। और हम चाहते हैं कि शहर के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय हम देते आए हैं। इसको किसी भी तरह से कोई असामाजिक तत्व या कोई पुलिसकर्मी जो इस तरह की भावना रखता है वो ना रखे और इसे एकता को और अखंडता को खराब ना करें। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग मतलब रात के समय में कोई अम्बा माता थाने के पुलिसकर्मी है, जिन्होंने वहाँ पर जाकर 32 फीट का एक पोल है जिस पे हमारा इस्लामिक झंडा लग रहा था, उस झंडे को उसने 32 फीट ऊपर चढ़कर और उसको हटाया। उसको एक वीडियो भी वहाँ पे फुटेज भी हमारे पास है जिसमें चाकू से उसने काटा है उसको, फिर झंडे को नीचे फेंका। इस तरह का उस वीडियो में शो हो रहा है। ना तो उन्होंने वहाँ पर जो लोकल कमेटी है हमारी, वहाँ पे सदर सेक्रेटरी मोहल्ले के मोहतबिर है, ना उनको किसी को गुड फेथ में लिया, ना उनको इस चीज़ की सूचना दी। बाय द वे अगर वो झंडा हटाना ही था तो लोकल जो कमेटी है उनको सूचना दे देते कि भाई इस तरह का मामला है तो हटा देते। लेकिन इस तरह से रात के समय जाके चोरों की तरह इस तरह की हरकत करना बिल्कुल सही नहीं है। ये एक शहर में अशांति फैलाने वाली बात है। समाज में इस चीज़ को लेकर बहुत रोष है। आप देख ही सकते हैं कलेक्ट्रेट के बाहर काफ़ी संख्या में मुस्लिम समाज बैठा है। समाज के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ कोई भी शख्स नहीं सुनेगा। इस तरह की जो कृत्य कुछ पुलिसकर्मी जो हमारे पुलिस प्रशासन की छवि को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ मैं हमारे जो उच्च अधिकारी है उनसे निवेदन करता हूं कि ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इनको निलंबन किया जाए। क्या आपने नामजद मामला दर्ज करवाया? नामजद उनके 3 लोग हैं, उनको नामजद हमने एसपी साहब को बताया है और जो ज्ञापन दिया है उसमें भी उनके नाम चिन्हित किए हैं। जब आप अम्बा माता थाने गए तो वहाँ पे प्रशासन का क्या कहना था? अम्बा माता पहले हम मौके पे गए थे, अम्बावगढ़ मौके पे गए थे, जहाँ पे हमारे लोगों ने वहाँ पर काफ़ी उनमें गुस्सा था। तो हम जो डिपार्टमेंट है उनसे बात की। डिपार्टमेंट ने कहा कि यार यहाँ पे अपन बात नहीं करते हैं, थाने पे चलते हैं। तो DYSP साहब जो हैं कैलाश जी और जो संबंधित थाने के SHO हैं वो भी मौके पर थे। उन्होंने थाने पे लेके गए, लेकिन उन्होंने थाने पे ले जाकर जो बात हमारी जो थी उस पर किसी तरह का उनका कोई संज्ञान नहीं था। उन्होंने ये ज़रूर माना है कि अगर भाई हमने ये गलती ज़रूर हुई है कि बिना बताए हमने वो झंडा उतार दिया, ये बात तो उन्होंने मान ली वहाँ पर। लेकिन उनके खिलाफ़ क्या एक्शन हो सकता है उन्होंने उस संदर्भ में कोई जवाब नहीं दिया। और उन्होंने बोला कि अगर आपको इसमें कोई ज़्यादा अगर कार्रवाई करानी है तो आप संबंधित उच्च अधिकारी से मिल लो। उन्हीं के ये जो कमेंट्स थे कि भाई आप वहाँ जाके एसपी साहब IG साहब से मिलो। तो हम लोग एसपी साहब और IG साहब से आए, जो हमारी बात थी हमने लिखित में दी है एसपी साहब को। एसपी साहब ने हमें एश्योर किया है कि भाई जो भी इसमें लापरवाही प्रशासन की जो पुलिसकर्मी है जिनकी रही है और जिन्होंने इस तरह का कृत्य किया है उसके खिलाफ जांच कराकर उचित कार्रवाई कराएंगे। कितने सालों से ये झंडा लग रहा है? ये जो फेस्टिवल है अपना जो ईद मिलादुन नबी है, इस पर हमेशा वो झंडा चेंज होता है। 25-30 सालों से लगभग वहाँ पर ये झंडा लगता आया है और हटता आया है। एक सिस्टम होता है, झंडा लगता है उसके बाद उसको जिस विधि से लगाया जाता है उसी विधि से उसको हटाने की प्रक्रिया रहती है, जिसमें एक आध दिन का कोई इशू हुआ है जैसे कि हमारे कमेटी के लोग बता रहे हैं।
अगर ऐसा ही कोई मामला था तो बता देते, हमारे जो लोग हैं उनको बता देते, तो निश्चित ही ऐसा कोई मामला इनको करने की ज़रूरत नहीं थी। आज जो इन्होंने गुस्सा जो समाज में इन्होंने व्याप्त कराया है पुलिस के कुछ पुलिसकर्मियों ने, ये बहुत गलत है। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। प्रशासन से मेरा आप सभी के चैनल के माध्यम से एक निवेदन है कि इस तरह के पुलिसकर्मियों के ऊपर रोक लगाई जाए, जिससे कि आगे इस तरह की घटना नहीं हो। अंजुमन कैबिनेट मंत्री से मेंबर हूँ क्या, और अंजुमन कमेटी अभी नई नई बनी है, तो अंजुमन कमेटी को कमज़ोर ना समझे। अंजुमन कमेटी संभाग की कमेटी क्या, तो ये अंजुमन कमेटी के बैनर तले हमने ज्ञापन दिया। अभी तो ये सिर्फ एक मेला आया है, अम्बावगढ़ कच्ची बस्ती का मेला है। अगर ऐसा ही होता रहा तो ये पूरा शहर का आवाम आएगा, और एक्शन नहीं लिया तो पूरा शहर का आवाम भी आ सकता है। काफ़ी रोष पब्लिक के अंदर, और हमारे धार्मिक को बहुत ठेस पहुँची है। और दूसरे धर्म के झंडे लगते हैं, चाहे खूब लगे, पूरे शहर में लगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे झंडे से नफरत क्यों? हम ये चाहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो कड़ी से कड़ी, और यही चाहते हैं। और ये अंजुमन के बैनर तले, और अंजुमन को कमज़ोर ना समझें, और अंजुमन हमेशा ये आगे रहेगा। और आवाम से भी मैं यही कहूँगा कि कोई भी बात हो आप अंजुमन को बोलो, और अंजुमन के थ्रू ही बैनर तले हम काम। सार्थक फर्नीचर पर आइए, जहां मिलेगा आपको प्रीमियम क्वालिटी, मॉडर्न डिजाइन और हर बजट में परफेक्ट कलेक्शन। यहाँ मिलेगा आपको हर स्टाइल, हर साइज और हर बजट के लिए बेहतरीन फर्नीचर, चाहे हो शानदार सोफा सेट, रॉयल डाइनिंग टेबल या कंफर्टेबल बेड। यहाँ सब कुछ है आपके सपनों के मुताबिक। लग्जरी और कंफर्ट अब आपके बजट में, क्योंकि हम जानते हैं घर सिर्फ जगह नहीं, एक एहसास है। और हाँ, दीपावली फेस्टिवल पर अभी पाएं फ्लैट 20% ऑफ, फ्री होम डिलीवरी और इजी EMI की सुविधा। तो इंतजार किस बात का, आज ही आएं सार्थक फर्नीचर पर, जहां हर कोना कहे वेलकम होम। बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। कॉल इट 7297811766।